नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और आज हमारे साथ विश्वजीत त्रिपाठी बैठे हैं। विश्वजीत त्रिपाठी गोरखपुर से पार्षद भी हैं और इनका आरोप है कि एक नगर निगम की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा था, जिस कब्जे को लेकर के इन्होंने विरोध दर्ज किया था। अब जो विरोधी है, इन्हीं को लपेटना चाह रहा है फर्जी मुकदमे में। क्या कुछ प्रकरण हम इन्हीं जानेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारे वार्ड के समीप कुछ नगर निगम की संपत्तियाँ हैं और उन संपत्तियों पे कुछ लोग कब्जा कर रहे थे, तो मैं अपने यहाँ बैठा था, तमाम लोग की सूचनाएँ, कुछ लोग मेरे पास आए कि पार्षद जी और नगर निगम संपत्ति है, कुछ भूमाफिया वहाँ दल-बल के साथ उस संपत्ति को कब्जा करना चाहते हैं और तमाम 10 टाली ईंटा-उटा गिरा के वहाँ मौके पे कुछ निर्माण कार्य करना जा रहे हैं। तो चूँकि मैंने इसकी सूचना नगर निगम प्रशासन को दी, हमने कहा कि ये कोई 77-78 महवा के एराजी और 969 967 तुर्कमानपुर के एराजी है, उसपे कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। आप देख लीजिए यथास्थिति क्या है, देख के उसका निस्तारण कर दीजिए। तो हमारे नगर निगम के नायब तहसीलदार और आपके ये तहसील के उस हल्के के लेखपाल दोनों तीनों लेखपाल और कैंट पुलिस वहाँ पहुँचती है और सारे लोग तथ्यों को देखते हैं। देखने के बाद नायब तहसीलदार कहते हैं कि चूंकि हमारी नगर निगम की संपत्ति यहाँ है, कुछ संपत्तियों का सीमांकन कर चुके हैं और कुछ संपत्तियों का सीमांकन अभी बाकी है, तो लिहाजा 3-4 दिन इसकी पैमाइश में लगेगा। तो 3-4 दिन का समय दीजिए, पैमाइश हो जाएगी, जिसका जहाँ होगा अपना वो ले लेगा। ये करके चले जाते हैं, हम सारे लोग मौके से चले जाते हैं। उसी 6 मई की रात को 9:55 पे हमारे पास फ़ोन आता है इस दूरभाष संख्या से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है आप दूरभाष संख्या से फ़ोन आता है 99 36 43 47 25। फ़ोन करने वाला नाम अपना बताता है भाई नारायण सिंह, कहता है कि मैं रेलवे स्टेशन पे, तुम जानते नहीं अमित सिंह को, मैं अमित सिंह का मामा बोल रहा हूँ और आप हमारे कब्जे में व्यवधान मत उत्पन्न करिए, हमारे साथ मिल लीजिए और हम लोग ज़मीनों का कुछ आपस में बाँट लेते हैं। तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि बाबू साहब, हमारे पास बाप दादा की संपत्ति बहुत है जीने खाने भर के, हमको फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखिए, पैमाइश हो जाने दीजिए, निगम ने 4-5 दिन का समय लिया ही है, पैमाइश हो जाएगी, आपकी होगी आपके लिए, निगम की होगी निगम ले लेगा। इस पे वो कहते हैं कि ठीक है पार्षद जी, हम देखते हैं आप हमारे पड़ोसी हैं, चूंकि इनकी कुछ अवैध दुकानें फल मंडी के बगल में भी हैं, हम आपके पड़ोसी हैं, आपके यहाँ चाय पीना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल आइए भाई, स्वागत है, आपको चाय पिलाते हैं। यह करके निकल जाते हैं और 11 तारीख की फिर मुझे 16 मई को मेरे पास फ़ोन आता है बेतिहाता चौकी इंचार्ज का कि पार्षद जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल बताइए क्या आदेश है। तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ मिल के बातचीत करनी है। हमने कहा थोड़ा-सा किसी कार्यक्रम में, बस तभी हम आ जाते हैं। तो जैसे मैं कार्यक्रम से निकला, मैं चौकी इंचार्ज के पास उनकी चौकी पहुँचा, तो पांडे जी मुझे जो चौकी इंचार्ज मंजरी पांडे मुझे एक तहरीर दिखाती हैं। कहती हैं तहरीर पड़ी है और एसओ साहब ने मुझे जाँच करने के लिए दिया है। तो हम उसे बताते हैं कि चूँकि ये तहरीर 30 तारीख की है, 30 की घटना है, 11 की तहरीर 6 को या तीनों पक्ष, पुलिस जो आरोप लगा रहा है वो, निगम प्रशासन, तहसील प्रशासन, सभी लोग थे, सभी लोग की वार्ता हुई। 6 तारीख को वो पक्ष नहीं कहता है कि पार्षद जी ने उनके साथ भी बात किया, कहीं आरोप नहीं लगाता है। 6 की रात में मुझसे बात करता है, वहाँ भी आरोप नहीं लगाता है पार्षद जी मेरे साथ आपसे मारपीट की। और 11 तारीख को जब वो अपने कब्जे में विफल हो जाता है, जब नगर निगम प्रशासन मेरे हस्तक्षेप के बाद उनके अवैध कब्जे को रोक देता है, पैमाइश की बात करता है, तो उससे क्षुब्ध होकर वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत, मेरे ही खिलाफ नहीं, उसमें ईश्वर चंद जायसवाल पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और व्यवसायी भी हैं, उनका लड़का शक्ति जायसवाल, उनके खिलाफ भी तहरीर में नामजद किया जाता है, तहरीर दी जाती है इस उद्देश्य से कि यह लोग मुकदमे में फंस जाएंगे तो मेरे अवैध कब्जे का विरोध नहीं करेंगे। तो किस तरीके से षड्यंत्र करके ये फंसाने की कोशिश की जा रही है। और यही नहीं, जब मैं इनके पूरे बारे में, इनके क्रियाकलाप पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पे भी इनकी लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में अवैध संपत्तियां हैं, होटल हैं जो नजूल की संपत्ति पे है, जिसके लिए यहाँ डीएम से लेके और हाईकोर्ट की डबल बेंच तक इनको खारिज कर चुकी है कि किसी भी अवैध कब्जेदार को, हम पट्टेधारक का तो उसमें कुछ फ्री होल्ड खुला था उस समय, लेकिन किसी कब्जे के आधार पे किसी को स्वामित्व डिसाइड करके किसी का फ्री होल्ड नहीं किया जा सकता है, उसके आधार पे खारिज हैं। 2017 में जीडीए ने भी इनसे कुछ अवैध निर्माण के संबंध में इनका पेपर मांगा, इनका कागजात मांगा, कुछ स्वामित्व का, लेकिन वो वहां भी नहीं दिखा पाए। 2017 में जीडीए ने इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश दिया, वो ध्वस्तीकरण आज तक इन भूमाफियाओं के प्रभाव से और धन बल से ठंडे बस्ती में पड़ा हुआ है। वहां तो छोड़िए, वहीं फल मंडी के बगल में ही यह कई एकड़ संपत्तियों पर, यह मंदिर के नाम पे, मंदिर के कीर्तन हाल के नाम पर, ये दुकानों में वहां कीर्तन में पार्टीशन करके ये दुकानों से वहां भी वसूल है, वहां भी इनका कुछ नहीं है। मंडी समिति सुदामा सिंह का, मंडी समिति की जमीनें हैं, सुदामा सिंह का परिवार तो दिग्वंत हो चुके हैं, अमित सिंह का परिवार वहां अवैध रूप से आज भी काबिज दाखिल है। मंडी समिति मुकदमा लड़ रही है, लोग आपस में मुकदमा इस तरीके से लड़ा जा रहा है कि मंडी समिति जवाब लगाती है कहीं नगर निगम में कि हमारे कागजात 98 की बाढ़ में बह गए। अरे कागजात कई जगह सुरक्षित रहते हैं, बाढ़ आने कागजात नहीं बह जाते हैं। आज तक दोनों मंडी समिति और उनकी मिली भगत से यह अवैध निर्माण का और वसूली का खेल जारी है। अब ये नजूल से इनका पेट नहीं भरा, मंडी समिति से पेट नहीं भरा, तो अब यह नगर निगम की संपत्ति लूटने चले हैं। चूंकि मैं इनके लूट खसोट में, मैं इनके भागीदार नहीं बना, मैं जनता का चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ, साथ में सिविल कोर्ट का अधिवक्ता भी हूँ। तो जब लगा कि पार्षद जी इनके कार्यों में अड़चन पैदा कर रहे हैं, तो ये कॉन्स्पिरेसी के तहत मेरे खिलाफ अपने पूर्व के अपने निजी विवाद में मुझे फंसा के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।
जो कि सरकार में संभव नहीं है। अच्छा एक ऐसे चीज़ ये बताइए, हुँ, जो ज़मीन कब्ज़ा कर रहा है हुँ, वो, हुँ, जिसने आपको फ़ोन किया वो, हुँ, ये क्या ये और जिसने आपके खिलाफ तहरीर दिया, हुँ, हुँ। ये एक ही लोग हैं या एक ही अलग-अलग? परिवार के हैं, परिवार एक ही लोग अलग-अलग? एक ही परिवार है। अच्छा। ये अमित सिंह का भाई, हुँ, अमित सिंह के मामा, हुँ, उस नंबर से स्पष्ट फ़ोन आया है मेरे पास। हुँ। पुलिस जाँच कर लेना कि नंबर किसका है। अच्छा ये तो मान लीजिए अवैध कब्ज़ा किए हुए हाँ, हैं हाँ, लोग हाँ, जगह-जगह, हाँ, हाँ। मंडी जी, समिति से जी। लेकर नजूल तक हाँ, के। हाँ, हाँ। इन लोग का आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में कुछ जानकारी है? आपराधिक रिकॉर्ड जान लीजिए, कैंट पुलिस एक बार किसी मामले में इनको रेलवे स्टेशन पे बैठाई थी इनके परिवार के सदस्य को और जबरन ये रेलवे स्टेशन चौकी से उठा लेंगे, उसमें भी इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है। अभी किसी अधिवक्ता से इन्होंने विवाद किया था, उसमें इनके परिवार के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज है। इनके खिलाफ तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यह इनका एक पेशा है कि ये अपने अदब में लेके लोगों की आवाज़ को दबाते हैं। ये गलतफ़हमी के शिकार हैं। लेकिन प्रशासन के लोगों को कैसे दबा रहे हैं? अब देखिए इनका धन बल और इनका बाहुबल इतना हावी है कि प्रशासन भी हमको लगता है बैकफुट पे है। नहीं तो अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई रहती। अच्छा इतना सब कुछ हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, उच्च अधिकारियों से मिले इस संबंध में? चूँकि मुझे यह मामला 16 तारीख को ज्ञात हुआ है, पहले मैं सारी चीज़ें के तथ्य को पता किया हूँ। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मैं संभवतः कल अपने जो हमारे जनपद के और मंडल के वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं उनसे मिलकर उनको भी एक पत्र सौंपूँगा कि इनके अवैध संपत्तियों की जाँच करा के तत्काल प्रशासन उस पे अपना कब्ज़ा दखल सुनिश्चित करे। मैंने बताया ना कि इनके खिलाफ अभी जल्दी ही इनके पीछे अभी 1 एकड़ जो संपत्ति ईश्वर चंद जायसवाल और कौशल्या चंद जी का कब्ज़ा किए हुए हैं, उनकी संपत्तियों पे कोर्ट ने इनको बेदखल करने का आदेश कर दिया है। ईश्वर चंद जायसवाल का नाम इस नाते डाला गया है कि वो अपने इजरा को एग्जीक्यूट ना कराएं, मुकदमे में फंस जाएंगे तो भगे रहेंगे। तो यह शुद्ध रूप से पेशेवर अपराधी हैं, वो माफिया हैं और यह मुकदमे का भय दिखाकर लोगों की आवाज़ बंद कराना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है बिल्कुल संभव नहीं है। और वो भी आपके साथ तो बिल्कुल। अब ये तो ये विश्वजीत त्रिपाठी हैं, काफ़ी जो है जुझारू रहे हैं अपने अब तक के कार्यकाल में। इनकी कार्यशैली को जनता भी देखती है और काफ़ी पसंद करती है। अब मामला जो है एक सरकारी ज़मीन पे जो है अवैध कब्जे को लेकर के है। इन्होंने विरोध किया और जो है इनके विपक्षी हैं, वो इनको एक फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास किए हैं, जबकि इनके पास जो है पूरा एविडेंस है कि इस तरह का कोई मामला था ही नहीं। जो मामला है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है सबके सामने रख चुके हैं। बाकी आप इस पे क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।